कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए सभी लोग, गाइए सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्षदी गौरानिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घोर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा पीछे रखने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक श्लोक चर्चा करेंगे आज का जो कार्यक्रम है तुलादान। तुलादान पहले नहीं हुआ है, सेंटर में नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। हेलो, हरे कृष्णा। सब ऐसे साइलेंट हो गए जैसे मैं हुई नहीं, ऐसे अभी प्रभु जी बैठे थे गायब हो गए। तुलादान पहली बार हो रहा है। हाँ तो बोल दो, क्या वो थक गए अभी से? ठीक है, तुलादान के विषय में बताता हूँ। एक होता है तुला, ये सामने में रखा है, ठीक है, और दान के विषय में बता रहा हूँ, ठीक, तब समझ में आएगा तुला और दान क्या होता है। भगवद गीता में अध्याय 17 वर्स नंबर 20 इसमें वर्णन कर रहे हैं दान किसको कहते हैं, ठीक है। इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग का अर्थ है कि जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा रहती है उसी प्रकार से वो कार्य करता है। जैसे आप में से कई लोग हैं, कितने लोगों को पानी पूरी पसंद है खाना? अरे हंस क्यों रहे, बोल दो हाथ ऐसे। अच्छा मैं बताया, तो जैसे कोई पूछता है ना कितने लोग पसंद है, उसका मतलब होता है हाथ खड़ा करना। क्या मतलब होता है? हाँ, कितने लोग को पसंद है बताइए। ओके, कितने लोग को बर्गर पसंद है? बर्गर नहीं बोला तो बर्गर। कितने लोग को पसंद है? हाथ खड़ा करो। ये 2-3 ही लोग हैं। अच्छा, पिज्जा वाले पिज्जा, ओके। फ्रेंच फ्राई, ओके। कितने लोग को चाउमीन पसंद है? कितने लोग को पास्ता पसंद है? ये सब तामसिक फूड है, ये तमोगुण वाले खाते हैं। ये जो बर्गर पिज्जा तामसिक स्वाद वाले जितने स्वाद रहता है उनको खाते हैं। यही अध्याय में बताया गया है। जो तामसिक वाले होते हैं वो क्या खाते हैं, राजसिक वाले क्या खाते हैं। राजसिक वाले बहुत मसाला, बहुत गरम, तला हुआ, चटपटा, ऐसा चीज खाते हैं राजसिक। पुराना ये बर्गर पिज्जा वगैरह होता है, ये बहुत दिन तक रख सकते हो घरों में आप। कभी मार्केट से बर्गर खरीदना और ला के अपने घर में रख देना, खाना मत, कठिन काम है, रखे रहना, और 3-4 दिन बाद देना, वैसे ही रहता, खराब नहीं होता, राइट। तो इस प्रकार से ये विभाग इसमें बताए गए हैं। तपस्या, भोजन, ना पूजा, शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या, कैसे कैसे सत्वगुण रजोगुण तीनों में होता है। 3 विभाग होते हैं, श्रद्धा के 3 विभाग हैं। ऐसे दान भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? पहला, दूसरा और, वेरी गुड, बहुत समझदार आप लोग। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, सत्वगुण रजोगुण। तो सत्वगुण की तपस्या क्या है? दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकी स्मृतम। यानी 4 गुणों को पूरा करने पर सत्वगुणी दान होता है। पहला है कर्तव्य समझकर। कर्तव्य उसको कहा जाता है जो करती इति होता है, यानी करणीय है, करना ही जरूरी है। आवाज की वजह से जो करने योग्य है, करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, उसके बिना वो उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे स्टूडेंट है लोग, स्टूडेंट का काम क्या है? खाना और सोना, नहीं, पढ़ना उसका करते हैं, वो नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट नहीं है। ऐसे ही पति का कर्तव्य क्या? कमाना। पिता का या पति का कर्तव्य है अर्जन करना, कमाना। अगर कमाता ही नहीं है तो पति किस बात का? ठीक है, वो पिता किस बात का? वो पिता नहीं, पपीता है वो, पक्का गिर गया बस। माता का कार्य क्या? घर को, बच्चों को ध्यान रखना, है ना, घर के
चीज़ों को सजा के रखना, संभाल के रखना, वो नहीं कर रही तो माता क्या है। तो हर व्यक्ति का अपने कर्तव्य होता है। तो दान के विषय में भी जो कमाता है वही दान कर सकता है। जिसके पास पैसा वही दान कर सकता है, राइट? जिसका पैसा नहीं, दान कैसे कर सकता है? तो ये जो सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं अर्जन कर रहा हूँ, तो मुझे दान करना चाहिए, ऐसा सोचता है कोई, तो सात्विक गुण का अंतर्गत आ जाता है। और जो जिसके पास भी किसी न किसी रूप से धन आ रहा है इस संसार में, कहीं ना कहीं उससे पाप लिप्त है, कहीं ना कहीं से। आप कितने भी ईमानदार व्यक्ति हो, आप जिससे पैसे ले रहे हो उसमें पाप लिप्त है, तो क्या होगा, उसमें आपके पास भी उस पाप का फल आया। जैसे आपने घर में किराए पे कोई मकान दे रखा है या दुकान दे रखा है, और दुकान में चिकन बिक रहा है, तो आपको उसका फल मिलेगा। दान देते समय और धन उपार्जन समय में ये चिंतन करना आवश्यक है कि धन कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर धन गलत तरीके से आ रहा है किसी न किसी कारण से, तो भी वो दोष है उसमें। इसलिए उसको दान को देकर, धन को दान देकर शुद्ध किया जाता है। आत्म साक्षात्कार के बहुत सारे नियमों में एक नियम दान देना भी है, क्योंकि दान का प्रयोग से जो पुण्य प्राप्त होता है वो जीवात्मा के पाप को नष्ट भी कर देता है। जैसे मान लीजिए, आपने उदाहरण के लिए बताया कि मैं जानता हूँ एक डिवोटी हैं, रिटायरमेंट के स्टेज में आ गए, तो उन्होंने उनके खुद का दुकान था हलवाई का, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और बोला कि किराए पे दे देते हैं, किराए चलाएंगे। किराया दे दिया, चाइनीज़ दुकान थी, चिकन बेचते थे। और जब मैं किसी कारण से उनके घर पर गया मिलने के लिए, बाहर देखा मुर्गे लटक रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर सोचा इनका घर तो नहीं होना चाहिए, डिवोटी है। तो मैंने पूछा, मतलब प्रभु जी शॉप आपने किराया पे दे रखा है, तो आपकी शॉप है ना? बोले हाँ। बोलते नहीं, हम नहीं खाते हैं, हमने किराए पे दे रखा है। अब किराए पे चिकन बेच रहे हैं, उसका किराए का पैसा जो आ रहा है वो पाप का अर्जन है, तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। आप शराब की दुकान पर शराब बेचते हो, पीते नहीं हो। एक व्यक्ति का ढाबा था, वो उसमें ढाबे में अंडे बन रहे थे, ऑमलेट बन रहा था। तो मैंने बोला ये ऑमलेट बन रहा है? बोलते नहीं प्रभु जी हम लेने नहीं जाते हैं, न बनाते हैं, ये नौकर बनाता है, ना हम खाते हैं, बस इसका पैसा लेते हैं। तो इस प्रकार से धन जो उपार्जन होता है वो कहीं ना कहीं से अशुद्ध है। आपके पास जो ये चावल दाल सब्जी आ रही है, जो ट्रक में लेकर आ रहा है, ट्रक वाला शराब पीता होगा, क्या क्या करता होगा आपको क्या पता? किसान क्या करता होगा, होल सेलर क्या करता होगा, ये सब इन्वॉल्व है। इसलिए जो भी आपके पास आता है उसको भगवान को अर्पण करके ही शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए हम जो अन्न आता है इसमें पाप दोष बुद्धि रहता है, तो उस अन्न को क्या करते हैं, हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। राइट? जैसे माताएं जानते हैं, घर में जब कुकिंग होती है तो कुकर में, पतीले में सब्जी में बनाते हैं, कढ़ाई में सब्जियां बनाते हैं। भगवान को कैसे करते हैं? कुकर ले जाकर रख देते हैं सामने में, भाई ये भगवान खाइए, आप एंजॉय कीजिए, डायरेक्ट करते हैं ऐसा? क्या करते हैं? आप कटोरी में निकालते हैं, कटोरी में परोसते हैं, थोड़ा सा चावल, थोड़ा दाल, सब्जियां, सैलेड्स, चावल जो भी बना है वो सब अलग अलग कटोरी में परोस के ठाकुर जी के पास ले जाते हैं, उसको ग्रहण कीजिए। ऐसे ही आपको पूरा धन दान देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अपने कमाई का कुछ प्रतिशत निकाल कर भगवान को दान देते हैं, और जैसे ही दान देते हैं वो जो बचा हुआ भाग, मान लीजिए शास्त्रों के हिसाब से 50% लेना चाहिए, दे देना चाहिए। 1 लाख कमा रहे तो 50,000, ये इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस है ना? और हार्ट अटैक आ गया तो कई लोग आने ही वाला था, बच गया, सुन गए। और हार्ट अटैक आएगा उसका खर्चा अलग है। तो इसलिए कलयुग के लोग बड़े कंजूस होंगे, दान देने में सक्षम नहीं होंगे, और दरिद्रता को खुद बढ़ाएंगे, जरूरतें बढ़ा देंगे अपनी। इसलिए गर्ग संहिता बताया कि कलयुग में दशमांश देना, 10वां हिस्सा देना चाहिए। अगर 1 लाख कमाते तो 10,000 टांग करो, ठीक?
मान लीजिए 1 किलो चावल बनाया तो आपने कुछ ग्राम निकाल कर भगवान जी को अर्पण कर 100 ग्राम अर्पण कर देते हो, और जब अर्पण कर देते हो तो बाकी हिस्सा क्या बन जाता है? प्रसाद। ऐसे ही आपका दिया हुआ धन जो है, बाकी बचा हुआ जो धन है 90%, 90,000 रुपए 1 लाख में, वो क्या बन जाएगा? प्रसाद, एकदम प्योर। उससे जो भी खर्च करके खाते हो वो क्या होगा? शुद्ध होगा। तो ऐसा सोच कर कोई दान करता है दान, उसको बोलते हैं सतोगुणी। ये पहला हो गया। दूसरा है दियते अनुपकारिणे। अनुपकारिणे का मतलब उपकार के बिना, मैंने उपकार किया, दिखावा नहीं करना। जैसे किसी ने पंखा दान किया था किसी आश्रम में, और पंखे में पिताजी का नाम लिखवा दिया, फलाना फलाना के पिताजी के द्वारा सप्रेम भेंट। गर्मी के सीजन में दान किया और देखने गए तो उन्होंने सोचा पंखा चलाते हैं, प्रभु जी गर्मी लग रही है, पंखा नहीं, पंखा नहीं चलाना, पंखा चला के पिताजी का नाम नहीं दिखेगा। पंखा का पर्पस क्या है? चलाया जाए, हवा प्राप्त हो। तो फिर वहां पर अब जैसे बेंच के लोग दान करते हैं, बेंच में लिखा रहते हैं इनके सौजन्य से, और बेंच पे किसी को बैठने नहीं दे रहे, बैठोगे तो पिताजी का नाम नहीं दिखेगा। तो बैठने के पर्पस तो आया था, उपकार चाहते हैं बदले में। तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी अभी कभी गए हो तो आप देखे होंगे, श्रीनाथ जी वहां पर बताते हैं कि अगर आप कुछ दान करेंगे तुला में बैठकर अनाज, तो वहां दान करने के बाद लिखा रहता है कि श्रीनाथ जी को सप्रेम भेंट, और नीचे में लिखा रहेगा श्रीनाथ जी के द्वारा, आपका नाम नहीं लिखेंगे। संसार में प्रत्येक वस्तु किसकी है? हाँ, हम ही लोग कुंडली मार के बैठे हैं उसमें, सब भगवान का है। जब ये सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी को प्रकट किया भगवान ने नाभि कमल से, तब हमारे दादाजी थे, कोई प्रॉपर्टी था इस संसार में? एक ही व्यक्ति को भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, 10 पुत्रों में एक ब्रह्मचारी बन गए, नारद मुनि। बाकी 9 लोगों ने क्या किया? संतान उत्पत्ति करके उनको प्रॉपर्टी बांटा गया 10 भाग में, मनुओं में बांटा गया, मनु ने अलग अलग स्थानों में बांटा गया। महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ से घुमाकर 7 भूखंडों में बांट दिया पूरे भूमंडल को। फिर वो एक एक भूमंडल का 7 खंडों में से जम्बूद्वीप भी 9 वर्षों में बढ़ गया। 9 वर्षों में एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष के भी 7 टुकड़े हुए, एक खंड को भारत खंड कहते हैं। भारत खंड मतलब पृथ्वी, उसमें से पृथ्वी में से एक महाद्वीप है एशिया। एशिया में एक देश है भारत, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे बोलते ना, तो जम्बूद्वीप पूरे ब्रह्मांड में भूमंडल इति भूमंडले, भूमंडल में जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे भारत देशे, ये भारत देश है। भारत देशे दिल्ली नगरे, दिल्ली नगर, दिल्ली नगर में एक छोटा सा भांडीर वन है, ये आपका छोटा सा घर है। वो भी घर आपका नहीं है क्योंकि ये तो पहले ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का था। तो ये प्रॉपर्टी, इस जो वेजिटेशन है, इस अनाज है, यहाँ पर जो ज्वेलरीज हैं, ज्वेल्स मिलते हैं, रत्न आदि, ये सब भगवान के हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर का कुछ नहीं है, और ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकला है, तो सब कुछ ब्रह्मांड का हुआ। तीन तक्तिना भुंजिता, भगवान ने हमें थोड़ा थोड़ा दे रखा है कि जाओ, जैसे बच्चे को माता पिता थोड़ा थोड़ा खाना दे देते हैं, ये लो बेटा, ये तुम्हारी पेंसिल है, ये तुम्हारा पेन है, ये तुम्हारा बैग है। और वो बोल रहा है कि जब पिताजी बोले जब बेटा पेंसिल दिखाना, मेरी पेंसिल है क्यों दिखाऊं, पापा कैसे बोल रहे हो, तो ये तो मूर्खता है तो पापा का ना। सिमिलरली सब कुछ किसका है? भगवान। भगवान आपका क्या खाने आएंगे? आपको पता होना चाहिए अभी कि तो मिलावट का घी है, वैसे भी अब घी में बनाते नहीं कुछ। प्योर घी जो सुरभि गाय को बना हुआ घी स्वर्ग में प्राप्त होता है, उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, उसको भी नहीं चाहिए। गोलोक धाम में जो गाय है, सुरभि गाय, उन गायों को, उन गायों के दूध से बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं भगवान। तो हमारे हाथ का बना हुआ खाएंगे बताओ? लेकिन दयावश भगवान ग्रहण करते हैं क्योंकि उसमें तुलसी जी है, गुरु के माध्यम से अर्पण करते हो। इसलिए जब हम भगवान को कुछ भी दान करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो बदले में कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो बदले में क्यों नाप रहे हो? जैसे आपके जेब से 10 करोड़ निकालू, बोलो ये लो जी 10 करोड़, और मुझे क्या दे रहे हो? बोले तो मेरी जेब से तो निकाला है। बहुत सिंपल सा लॉजिक, राइट? सारे संसार में, सारा संसार
जैसे किसी खेत में खड़े हो गए, 1 किलो धान उखाड़ दिए, बोले प्रभु जी आप बताओ मेरे को क्या दोगे इसके बदले। लोग गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी के पानी निकालते हैं, हाथ में रखते, ओम गंगे नमः, तेरा तुझको अर्पण गंगे। गंगे गंगा माता बाहर निकले थप्पड़ मारेगी, इस पूरे गंगा के बीच में तुम्हें क्या दान दे रहे हो मुझे, मेरा ही पानी। लेकिन मदर है, माँ गंगे हैं, इसलिए कि कुछ नहीं बोलती, चलो उसका भाव अच्छा है। इसलिए भगवान हमें अपने आप ही कुछ पुण्य दे देते हैं, जबकि सब कुछ भगवान का है। फिर देखा जाता है ये दूसरा कारण था, अनुपकारण है, बदले पे कुछ नहीं चाहिए। बोलते भगवान ठाकुर जी सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, है ना। तदीयस्मित, भगवान सब कुछ आपका है। तो अगला है देश काले च पात्र, 3 चीज, देश काल और पात्र। देश मतलब स्थान, कहीं भी दान नहीं, शमशान घाट में दान नहीं दिया जाता है, शराब के अड्डे में दान नहीं दिया जाता, ऐसे तामसिक जगहों में। काले मतलब समय, ऐसा बताया जाता है रात्रि, अर्धरात्रि में दान नहीं दिया जाता है, सुबह शाम को, दिन में, दोपहर को, ऐसे स्थानों में दान दिया जाता है। पात्रे, पात्रता, अगर पात्रता सही नहीं है तो वस्तु का भी महत्व खत्म हो जाता है। जैसे खौलता हुआ घी प्लास्टिक के गिलास में डालेंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा, गिर जाएगा। पात्रता जरूरी है। तो किसको दान दे रहे हो, जैसे यहाँ लिखा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अर्थ है किसी तीर्थ स्थान में, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। पर कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, उल्टा पतन हो जाता है। इसी ठंड में एक व्यक्ति बैठा था बाहर, यही आपके मेहरुली में किशनगढ़ के पास, वहाँ बैठा हुआ था। एक व्यक्ति से बोलता, भाई साहब पानी मिल रहा है पानी, तो उसको ला के पानी आधा गिलास देते हैं। जैसे पानी कहीं से बेचारा ढूंढ कर ला कर देता है, तो ये जो पानी मांग रहा था व्यक्ति पीछे से अपने शराब की बोतल निकालता है और पानी में मिलाना, शराब मिलाना शुरू हो गया। बोलते क्या है, हम ना बिना पानी के नहीं पीते। आप बताओ, उस शराबी को अपने पानी देके उसके शराब पीने में साथी बने हो, साथ दिया है, तो उसके पीने के बाद जो पाप ग्रहण करेगा उसको आपको भी ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी किसी व्यक्ति को हायर करता है किसी का मर्डर करने के लिए, करते हैं ना, सुपारी देना कहते हैं। तो जब पुलिस पकड़ती है तो सिर्फ मर्डर को पकड़ेगी, मर्डर करवाने वाले को पकड़ेगी। हाँ, तो आपने किसी की मदद की है, लो प्रभु जी 10 रुपए लो, एंजॉय करो, उधर जाके बीड़ी पी रहा हो, तो आपको वहां बुलाएंगे। आपको यहाँ से जब मरोगे तो भैंस में बैठा के ले जाएंगे। कौन लेके जाएगा, यमराज नहीं, यमराज के लायक नहीं, यमदूत ले जाएंगे आप। यमराज जी आपके लिए नहीं आएंगे, यमदूत ले जाएंगे, कोड़े से मारेंगे। लेकिन हमें क्यों मार रहे हो, बोले जो बीड़ी के पैसे दिए थे ना बेटा, वो वसूलना है आप। तो हम लोग जो दान देते हैं, पात्रता देखना जरूरी है। जो आपके बॉम्बे में एक भिखारी है, बहुत प्रसिद्ध, उसने एक मकान खरीदा है मात्र 275 करोड़ रुपए का। कितना, मैं पहले वाला वर्ड सुना, वो भिखारी है। है भिखारी, बताओ आप में से है किसी के पास 2-4 करोड़, सांप सूंघ गया। 275 करोड़, पढ़ लेना न्यूज में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 275 करोड़ का। उनसे पूछे तुम्हारा पैसा कहाँ है, बोलते भीख मांगे। कहाँ से टैक्स लगाओगे उसको। एक भिखारी मुझे मिला था, वो रोलर पर बैठ करके नहीं करते, उसके सर में पैर नहीं था, तो वो भीख मांग रहा था। आप खुद कैलकुलेट करके बताना। मैंने उसका अचानक देखा, ऑटो से एक लेडी आई, एक चटाई बिछाया, उस पर चादर बिछाया, टिफिन निकाला, उसको खिलाने लगी और ऑटो में बैठ के चले गई। तुमने 52 रुपये भिखारी को कोई इतना खिला रहा, कौन औरत भैया क्या है। तो मैं ये पूछा जा कि कौन थी, बोले मेरी पत्नी। बोला ऑटो से आती, बोले हम पुरानी दिल्ली में घर है। बोला क्या, कैसा घर है, बोले बोले 3 मंजिला घर है, 2 किराए पे दिया, नीचे ब्यूटी पार्लर चलाती बेबी। अरे भाई क्या। और मैंने पूछा कितना कमाते, बोला आप गिन लो, 8 बजे आता हूँ, 8 बजे जाता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करता हूँ, 1 घंटा खाने पीने, थोड़ा वॉशरूम जाना वगैरह हो जाता है।
10 घंटे काम करता हूँ, ठीक, सरल भाषा में 10 घंटे में सिग्नल होता है 1 मिनट का रेड, 1 मिनट का ग्रीन। ग्रीन में नहीं मिलेगा, रेड में मिलेगा। रेड लाइट में गाड़ी रुक जाती है। इतनी सारी गाड़ियों में एक लूले लंगड़े व्यक्ति को देखकर कम से कम एक आदमी तो 10 करोड़ देता होगा 1 मिनट में। तो 5 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5 छके 30 यानी 300 मिनट, यानी एक दिन में उसको मिल जाते हैं 3,000 रुपए। तो महीने के कितने हुए? 90,000 रुपए। आप उसको भिखारी समझ रहे हो जिसका खुद का घर है। अब कार से निकाल के देते 10 करोड़, तू भी क्या रखेगा? बोले हम भी क्या रखेंगे, लाओ। आप उसको भिखारी समझ रहे हो, भिखारी नहीं है। भारत में कोई भिखारी नहीं है, एक्चुअली कोई भी भिखारी नहीं। सब ये एक धंधा है, एक बिजनेस है। भिखारियों का अपना एक सरगना है। अब आपने मुझे बुलाया था, वृंदावन में एक लड़का मिला था। बातचीत के दौरान बताया, मैंने आपका काम क्या है? बोलते मैं एरिया मैनेजर हूँ। कौन से एरिया का? मैं वृंदावन के एरिया का मैनेजर हूँ, और सॉरी जोनल मैनेजर हूँ। ये जोन है मेरा, वृंदावन जोन है। बोलते फिर बोला अच्छा कितनी सैलरी मिलती? बोले 90,000 सैलरी मेरी है। और बोला काम क्या है? बोले भिखारियों से पैसा वसूलना है। बोला क्या बात कर रहे हो? बोले मंदिर भी बैठा रहता है भिखारी का। इस मंदिर में कौन कौन भिखारियां मांग सकता है? उसका मैनेजर एक होता है, एरिया मैनेजर, टेम्पल का मैनेजर। बाकी बिहारी का अलग होगा, राधा दामोदर का अलग होगा। उसकी वसूली करके ये जोनल मैनेजर को देगा। ऐसे ही बरसाना का अलग हो, सबका अलग है। फिर एक व्यक्ति के पास जाएगा, 40% कुछ लेते हैं, बाकी 60% भिखारी के पास रखते हैं। नहीं तो बैठ नहीं सकते, वो रातों रात उठवा लेंगे उसको। पूरा भारत ऐसे भिखारियों से भरा हुआ है जो सबके पास पैसा है। अगर आप चाहते हो भिखारी भिखारी ना रहे, एक भिखारी को अपने घर ले आकर पाल लो, फिर संसार में भिखारी नहीं रहेंगे, खत्म भिखारी। भिखारियों से ज्यादा कमाने वालों की संख्या है ना भारत में, एक एक भिखारी को अडॉप्ट कर लो, सिंपल है। आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बोलते नौकरी करो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, और भिखारी को देकर पैसा बोल रहे हैं तू भीख मत, भीख मांग, कमा मत। और एक और एक्सपेरिमेंट करना भिखारियों के लिए, किसी भिखारी को जाओ और बोलो चलो तुमको नौकरी दे रहे साथ में, चलो, कभी नहीं आएगा कि आपसे ज्यादा कमा रहा हूँ। 12,000 15,000 से ज्यादा क्या दोगे? जो खा रहा है 90,000 कमा रहा है, बोले तुम्हें अपने यहाँ रख लेंगे नौकरी में, आओ हमारे। तो इसलिए देश काले च पात्रे च दानम सात्विकी, किसी को मत दीजिए दान। यहाँ साफ लिखा जा रहा है वैष्णव को, ब्राह्मणों को मंदिर में दान देने के लिए जो भगवान के प्रचार में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ दान दीजिए, ठीक है। तो ये दान देने का। और इसके विपरीत रजोगुणी व्यक्ति कैसे दान करता है? बदले की भावना, हमें क्या मिलेगा इससे, हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। पुण्य की जगह वो फल चाहता है, और अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती बंदूक के ऊपर चल दान दे, ऐसा दान जो है क्या हो गया? राजसिक हो गया। तामसिक क्या है? समुचित ध्यान न देकर, समुचित आदर न देकर, जैसे किसी को दान दिया पैसा फेंक कर, लो 10 करोड़, वो क्या है? अनादर पूर्वक, वो भी दान क्या है? तामसिक कहा जाता है। तो इसलिए ये हो गया दान, तुला दान। तुला दान के विषय में बता दें कि दान जो होता है उसमें हम जब दान करते हैं तो तुला दान से ज्यादा पहले बताता हूँ सिर्फ भगवत गीता ज्ञान। भगवत गीता को दान करता है, एक गीता भी दान करता है, इसको ज्ञान दान भी कहा जाता है। गीता ज्ञान दान, गीता ज्ञान दान करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में जब वो शरीर त्यागता है 7 कल्पों तक वैकुंठ में निवास करता है। कितने कितने समय तक? 7, 60 नहीं, 7, 7। एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का 12 घंटा। ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब 1,000 चतुर्युग। एक चतुर्युग का मतलब 43,20,000, 43,20,000 वर्ष। हमारी एवरेज आई 70 साल। 70 से डिवाइड करो कितने हजार साल आ जाएंगे, और उसका मल्टीप्लाई 1000, उसका मल्टीप्लाई 7। इतने समय तक वैकुंठ में निवास करोगे। इतने समय तक वैकुंठ निवास करने के बाद वापस थोड़ी आओगे, तो प्योर हो जाओगे, ऐसा बताया गया है। और ये बताया गया दान कि जो सिर्फ ज्ञान दान करता है, गीता दान करता है। तुला दान के विषय में बताता हूं, क्योंकि तुला दान भी आज कर रहे, दान तो कर ही रहे। तुला दान करने वाला जो व्यक्ति तुला में बैठता है खुद,
या किसी को बैठाता है, वो या कोई व्यक्ति किसी के लिए दान कर रहा है, मान लीजिए आप विग्रह के लिए, प्रभुपाद जी के लिए करते हो, उन लोग दोनों जो बैठते हैं, दोनों व्यक्ति को मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद गोलोक धाम प्राप्त होता है। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ और क्या लाभ होता है साथ साथ में। कई लोग लगता है जी गोलोक धाम क्या करेंगे, कुछ और बताओ प्रभु। तो देख लीजिए, ब्रह्म हत्या, गम हत्या, पितृहत्या, मृषावचः, तुला दानेन नश्यन्ति पुतात्मा जायते नरः। तुला दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, पिछले जन्म में अगर ब्राह्मण का हत्या किया हो, गाय का हत्या किया हो, या गाय का मांस गलती से खाया हो, आजकल ये जो आप लोग नूडल्स खा रहे हैं, नूडल में भी कभी कभी होता है गाय की चर्बी, तो सावधान। पितृ हत्या और झूठी गवाही तो देते रहते हैं, नहीं देते हैं, घर में बच्चे देते रहते हैं, इसने नहीं किया, मम्मी इसको ये नहीं किया, उसने किया, झूठ बोल रहे थे ना। जैसे पापों का नाश कर देता है और पाप मुक्त होकर परम पवित्र आत्मा बन जाता है। आदि व्याधि ग्रह क्लेश दरिद्राहिम ददाति परमाम शांति तुलादान है ना संशय। ये तुलादान आदि व्याधि मानसिक चिंताएं होती है, इससे शारीरिक कष्ट, ग्रहों की पीड़ा, शनि केतु इसका प्रकोप चल रहा है, राहु अपग्रस्त रहा है, इससे बच जाएंगे। और ग्रह क्लेश, घर में कोई क्लेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, जमीन जायदाद, ऐसे चीजों का। और दरिद्रता, कोई भविष्य में बड़ी दरिद्रता आने वाली है, शनि का प्रकोप होने वाला है, ये हरने वाला श्रेष्ठतम उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह मनुष्य को परम मानसिक शांति प्रदान करता है। मटेरियल बेनिफिट तो है ही, और साथ साथ में स्पिरिचुअल बेनिफिट भी। क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट? कि आपको आध्यात्मिक लोक गोलोक धाम में निवास मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं, प्रभु जी लोग ने प्लान कर रखा है कि कैसे हम यहाँ पर अब बुलाएंगे अपने विग्रह को, या श्रील प्रभुपाद जी को, तुलसी महारानी को, या अपने परिवार के किसी बच्चे को अपने तुला में बैठाना चाहते हैं, एक तरफ बैठा देंगे, दूसरी तरफ उतने ही वजन का गीता रखेंगे, दान करेंगे। तो विग्रह तुलसी जी, प्रभुपाद जी तो वैकुंठ से है ही, वो तो जाएंगे गोलोक धाम, लेकिन चूंकि आपने उनके वजन का दान किया तो आप भी गोलोक धाम के निवासी बनने वाले हैं। राइट। और अगर अपने किसी बच्चे को डाल बैठाते हैं तो बच्चा भी जाता, आप भी जाओगे। किसी को लगता है कि हमारी बीवी भी है, बीवी बैठा दें, बीवी से प्रेम करते हैं, बीवी बैठा दो। किसी पति से प्रेम करते हैं, पति को बैठा दो। माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता को बैठा दो। इस प्रकार से आप यहाँ पर तुला दान करा सकते हो। तो यहाँ पर प्रभु जी बताएंगे, सनातन गोलोकरण प्रभु, कि किस प्रकार से आप कैसे कैसे आना। कई लोगों ने नाम लिखाया होगा, है ना, तो लिस्टेड है। तो यू लाइक टू हियर क्या नाम है डिटेल, और आ जाइए एक एक करके। समय हमारे पास कम है, बहुत लेट हो चुके हैं, तो इसलिए जिसका नाम लिया जल्दी से जल्दी आना शुरू करे अपने विग्रह के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की तुलादान फेस्टिवल की। देखिए, तुलादान में कुछ गरिमा है। गरिमा करते हैं कि हम